गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका टॉपिक अभी आज की क्लास के बाद फिनिश हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें मैंने आपको प्राइमरी पैराइटल सेल्स के बारे में बता दिया था कि उसमें कितनी बार डिवीज़न होगा, देन फिर क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन मैं अपना एक पार्ट रह गया था प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, उसको आज अपन फिनिश कर देते हैं तो अपना ये पूरा टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से बनता है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। उसमें आपको इन दोनों सेल्स के बारे में बताना है कि कौन सी सेल से क्या बनेगा। इसके लिए मैंने आज पूरा आपके लिए रिप्रेजेंट किया है बोर्ड पे डायग्राम, जिसको अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर हम किसी यंग एंथर का टीएस करते हैं तो हमको एपिडर्मिस के अंदर होमोजीनस मास दिखता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का, या बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स का इनिशियली यंग एंथर के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जब ये एंथर ग्रो करेगा, डेवलप होगा, तो उसमें ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवीज़न करके ये बाकी की लेयर्स बना लेती हैं, ठीक है। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेनली आज अपन को प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल के बारे में पढ़ना है, लेकिन आप लोग पूरा ना भूल जाएं, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। यानी जो मैंने आपको कल से पहले वाली क्लास में पढ़ाया था वहीं से बताऊंगी, लेकिन अपन मेनली डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल के बारे में, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, जैसा मैंने बनाया है ऐसा कर सकते हो, इससे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो एक मिनट मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो मीन्स जो स्मॉल होता है, एक्टिव होता है, यानी कि मेल गैमेट की बात हो रही है, और स्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो ये वो पार्ट है जिसके अंदर आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनेंगे। अभी बने नहीं हैं, बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी पैराइटल सेल के बारे में कल हमने अच्छे से पढ़ लिया था, आज भी थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगी, लेकिन मेनली हमको प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले जब हम यंग एंथर का टीएस करते हैं तो हमको अंदर की तरफ बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का होमोजीनस मास दिखाई देता है, और हमको कुछ भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है। उनमें से किसी भी एक सेल को हम नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? हम नाम देंगे आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। हमने इसको ये नाम दे दिया, किसी भी एक सेल को एंथर के अंदर क्या नाम दिया? आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये जो सेल है अपने साइज को इंक्रीज करती है, क्योंकि इसी से आगे चल के मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। तो ये अपने साइज को इंक्रीज करेगी, डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगी। आपने पढ़ा होगा कि माइटोसिस या मियोसिस डिवीज़न से पहले सेल अपने आप को तैयार करती है, क्योंकि अब डिवीज़न होना है, इसलिए उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, तो वो पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है, देन फिर वो डिवीज़न उसमें होता है, ठीक है। तो ये पहले अपने साइज को इंक्रीज करेगी, देन फिर इसमें माइटोसिस डिवीज़न होगा। माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनती हैं, ठीक है। फर्स्ट सेल को हमने क्या नाम दिया? प्राइमरी, इसको नाम दिया हमने प्राइमरी पैराइटल सेल, ठीक है। सेकेंड वाली को नाम दिया प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब देखते हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना सारे बच्चे। प्राइमरी पैराइटल सेल जो है इसमें कई बार डिवीज़न होगा, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल, जिससे कि एंथर वॉल में 4 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। एंथर लेयर में एंथर के अंदर 4 लेयर्स बनेगी। इनके नाम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। दैट मीन्स एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, और
यानी कि यहाँ पे एक बार फिर से सुन लीजिए, यंग एंथर का जब हम टीएस करते हैं तो उसमें हमको एपिडर्मिस के एपिडर्मिस के अंदर होमोजीनस सेल्स का मास दिखता है, यानी कि हम बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मास दिखता है। इनमें से किसी भी एक सेल को हम ले लेते हैं, किसी भी एक सेल को हम नाम देते हैं आर्किस्पोरियल सेल। ये डिवीज़न के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करती है, अपने साइज को इंक्रीज करती है। देन फिर इसमें माइटोसिस डिवीज़न होगा। माइटोसिस से दो सेल बनेंगी, प्राइमरी पैरेक्टल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब बात करते हैं प्राइमरी पैरेक्टल सेल की। इसमें कई बार एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, जिससे एंथर वॉल के अंदर 4 लेयर्स बनेंगी। इन 4 लेयर्स का नाम है एपिडर्मिस, एंडोथेशिया, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। अब बात करते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल की। इसी से आगे चल के माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है, इसी से आगे चल के माइक्रोस्पोर बनेंगे। कैसे बनेंगे? सबसे पहले प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल में कई बार माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस में क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे सेल्स बनती हैं जब कई बार डिवीजन होता है तब, ठीक है। तो माइटोसिस होगा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल में, जिससे क्या बनेंगे, जिससे बहुत सारे एंथर के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे। मैंने आपको बताया था कि बॉटनी के अंदर अगर किसी सेल से 2 सेल बन रही हैं तो जिस सेल से बन रही हैं उसको हम बोल देते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं मदर सेल के नाम से, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोस्पोर की बात हो रही है, इसलिए हमने इसे नाम दिया है माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि इसी से आगे चल के माइक्रोस्पोर बनेंगे, है ना, इसी से आगे चल के माइक्रोस्पोर बनेंगे, इसलिए इसको हमने नाम दिया है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। यानी कि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है इसमें कई बार माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, और इसका शेप कैसा होगा, पॉलीगोनल होगा। पॉलीगोनल मीन्स मैं यहाँ पे बना देती हूँ, आप ये बोल सकते हैं इस टाइप का इसका शेप होगा, ठीक है। और क्या, कॉम्पैक्टली अरेंज होगी, यानी कि यहाँ पे जितने भी माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली अरेंज होंगे एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे बीच में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारी सेल्स बनेंगी। माइटोसिस क्योंकि कई बार हो रहा है, इसलिए कई बार बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगी जिनका शेप पॉलीगोनल होगा, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी एक दूसरे से। इसके बाद एंथर का साइज इंक्रीज होता है। एंथर का साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर इसके जो स्पोरेंजियम है उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है, उसका साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है एंथर का साइज भी इंक्रीज होगा, और यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उनको स्पेस मिलेगा अंदर, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उनका शेप कैसा हो जाएगा, उनका शेप स्टार्टिंग में पॉलीगोनल था, फिर उनका शेप स्फेरिकल हो जाएगा, मीन्स ऐसा, ठीक है। और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से फिर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। इनको अपन पॉलिन ग्रेन्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इनको अपन पॉलिन ग्रेन्स भी कह सकते हैं, और यही पॉलिन ग्रेन्स आगे चल के पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यही पॉलिन ग्रेन्स आगे चल के पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर एक मेन बात ये है कि आर्किस्पोरियल सेल का जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से ही आगे चल के माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर को कौन बना रहा है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रही है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और है, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनमें से बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही एक्टिव बचा रहता है। और ये डीजनरेट क्यों होते हैं, क्योंकि जो एक पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जो एक फीमेल फ्लावर की पिस्टल पे जाएगा, उसके लिए
उसको जाने के लिए नरिशमेंट चाहिए, है ना, उसका साइज इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो जितने भी माइक्रोस्पोर्स बनेंगे इनमें से ज़्यादातर सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोर जो है वो एक्टिव रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 माइक्रोस्पोर एक्टिव रहेगा, ठीक है। और बाकी के क्या करेंगे, बाकी के डीजनरेट होके इस एक्टिव माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये जो एक्टिव वाला है यही आगे चल के माइक्रो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था जब मैंने आपको एल्गी, फंजाई, इनकी लाइफ साइकिल बताई थी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे मेल गैमेट बनते हैं, है ना, लेकिन उनमें से सारे के सारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये अपन प्लांट्स का रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये अपन प्लांट्स का रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही केस है, मेल गैमेट तो बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन सारे के सारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी के डीजनरेट होके इस एक्टिव माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सारा आपका रिप्रेजेंटेशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप फिर भूलेंगे नहीं इसको। थोड़ा सा छोटा लिखा है मैंने, जैसे कि पूरा आपका एक ही साइड में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स तैयार कीजिए जिससे कि आप फिर भूलेंगे भी। और आप जैसे भूलते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि उसमें मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो ये तो अपना यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ पे अपना आर्किस्पोरियल सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। आर्किस्पोरियल सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है इस पूरी प्रोसेस में। अभी एक और वीडियो क्लास दूंगी आज के लिए मैं आपको, उसको और रेडी कर लेना। इसके बाद हो सकता है आपको क्लास दिवाली के बाद ही मिले, ठीक है। तो तब तक आपका जो भी इनकम्प्लीट वर्क है उसे आप कंप्लीट करिए। दिवाली के बाद मैं प्रॉपर आपको क्लास दूंगी कंटिन्यूसली, ठीक है। और लास्ट क्लास आपका 12 तारीख को होगा। 12 के बाद, दिवाली के बाद ही आपका क्लास होगा, मीन 17 तारीख तक, ठीक है। तो वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे टेक्स्ट कर दूँगी।